हूं कि एक ऐसा सत्य आपको बताया गया है और कहा गया है कि इस झूठ को आप सत्य मान लें। वो झूठ ये है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद नहीं हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में रखे डॉक्यूमेंट में जाके देखें। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, सत्ता का हस्तांतरण किया था, आजाद नहीं हुआ था यह देश। इसीलिए 15 अगस्त को जब यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था, जब इसको उतारने की बात हुई तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा कि आप इस झंडे को उतारेंगे नहीं, सिर्फ आप तिरंगे को ऊपर ले जाएंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि देश में लोगों में गुस्सा है, तब फिर यह कहा गया कि आप इसको पूरी इज्जत के साथ उस यूनियन जैक जो ब्रिटिशर्स का, जो अंग्रेजों का झंडा था, उसको एक रस्म के ताज उतारा गया, उसको तय किया गया, उसको रखा गया, फिर हमारा तिरंगा ऊपर हुआ। और उस घटना को इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों ने, इस देश के सेकुलर लोगों ने, इस देश के नेशनलिस्ट लोगों ने इस सच्चाई को लोगों को नहीं बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत की आजादी का पहला झंडा अगर इस देश में फहरा तो 21 अक्टूबर 1943 को मोरयान एक जगह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पहला झंडा फहराया था तो दुनिया के 12 देशों ने भारत को रिकॉग्निशन और मान्यता दी थी। लेकिन इस देश में जो लोग मूवमेंट चला रहे थे, जिन लोगों को अंग्रेजों की दलाली करनी थी, जो लोग अंग्रेजों के इशारे पे जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था, उन लोगों को लगा कि अगर हमने 21 अक्टूबर की बात मान ली तो फिर सत्ता हमारे पास से चली जाएगी। और यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस इतिहास के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया, उनके तमाम कार्यों को नहीं बताया गया। और आजाद भारत के अंदर ये सुन के इस देश के लोगों को जरूर गुस्सा आना चाहिए, जरूर शर्म आनी चाहिए कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में लिखा गया कि वो वॉर क्रिमिनल हैं, वो युद्ध क्रिमिनल हैं, और आज तक लिखा जाने लगा